हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बिंदास, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। दिनेश ढिल्लन, हिमांशी माथुर, पुरुषोत्तम कुमार, नरेश मीणा, ब्रज किशोर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क हम लोगों का चल रहा है और आज जो है वो 5वें नंबर की क्लास है और आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पार्ट में होने वाला है जिसका नाम होगा एकांतर दिन वाले क्वेश्चन, यानी ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो प्यारे दोस्त आज हम लोग करने वाले हैं। एग्जाम कोई भी हो, चाहे दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का कोई एग्जाम हो या किसी भी चीज का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक होता है ऑल्टरनेट डेज का टॉपिक जो होता है मेरे भाई। ठीक है, तो बहुत शांति से पढ़ेंगे, बहुत आराम से चीजों को समझेंगे, बहुत प्यार से चीजों को समझेंगे मेरे भाई। स्वागत है आप सभी का, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे प्यारे भाई। शुरुआत करते हैं एकांतर दिन वाले प्रश्न की, यानी कि हम लोग ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये टॉपिक ही आप लोगों का इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, हाँ चलिए भाई। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है? ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। इस बात को अपनी कॉपी में लिखिए। ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, मुझे कुछ कमेंट देखने को मिल रहा है, वर्कशीट में कल कुछ प्रॉब्लम हुई है? वर्कशीट में क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है? क्या कुछ सॉल्यूशन टेढ़े मेढ़े हैं? एक बार मुझे बताइए। सभी दोस्तों का मुझे रिप्लाई चाहिए होगा। कुछ टेढ़े मेढ़े हैं क्या सॉल्यूशन? बताइए। चले अच्छा ठीक है। आज मैं देखूंगा, इनका सबका देखूंगा आज। देखिए आइए पहले इस क्लास को समझ लीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन मुझे करना है, मैं अपने एंड पे देख लूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या जो है वो 30 होती है। ये एक दिन में दो काम करेगा। ये एक दिन में दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या 60 होती है। ये एक दिन में चार काम करेगा, ये एक दिन में तीन काम करेगा। यहां तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे यहां तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ए से शुरू करके वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं। अच्छा, मुझे जो परेशानी का सामना करना पड़ा है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अधिक भी लिखा हुआ है फिर भी उसमें जोड़ा नहीं है। अगर मैं मेन आंसर की भी बात करूं तो उसमें अधिक है पर जोड़ा नहीं है। पर मेरे प्यारे दोस्त, अधिक होता है तो जुड़ता है। इस चीज को मैं क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगा कि या तो उस पर क्लेम किया गया होगा, क्वेश्चन पे क्लेम किया गया होगा, या फिर एसएससी ने मतलब फिर मान लिया होगा, या फिर गलत क्वेश्चन माना गया हो, या उसकी लैंग्वेज में कोई चेंज होगा। मैं उसका कंफर्म करके आपको बताऊंगा कि अधिक देने के बावजूद भी उसमें जोड़ा क्यों नहीं है, इफिशियंसी उसकी जोड़ी क्यों नहीं है, या इफिशियंसी जब जुड़ेगी तो क्या वो एक्स्ट्रा वर्ड देगा। ठीक है, वो मैं आपको कल कंफर्म करके प्यारे दोस्त बताऊंगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डाउट आता है बेझिझक मुझे भेजिए, मैं सारे डाउट्स को देख रहा होता हूं, है ना।
मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है ए से शुरू करके वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब होता है पहले ए कार्य करता है, फिर अगले दिन बी कार्य करता है, फिर उससे अगले दिन फिर ए काम करता है, फिर उससे अगले दिन फिर बी काम करता है। ऐसे एक एक दिन जो है वो बदल बदल के काम करते हैं। ये एक एकांतर दिन का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहले दिन ए ने किया, अगले दिन बी ने किया। पहले दिन ए ने किया तो 4 काम, और बी ने अगले दिन किया होगा तो 3 काम। यानी आपको यहां से पता चल गया होगा कि 7 काम होता है, लेकिन 7 काम को होने में दिन लगते हैं 2। 7 काम को होने में दिन लगते हैं 2। आप कहेंगे जी 2 दिन कैसे लगते हैं? पहले दिन ए ने किया होगा, अगले दिन बी ने किया होगा। पहले दिन 4 काम होगा, अगले दिन 3 काम होगा, दोनों को मिला के 7 काम होगा, 2 दिन लग जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? आपने कहा कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आगे देखिए मेरे भाई, इसमें कितने की गुणा करूं कि मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? मैं इसमें कितने की गुणा करूं कि मैं इस पर इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे आप इसमें 8 की गुणा करो, आप इसके नजदीक पहुंच जाओगे। 8 सत्ते कितना काम हो गया? 56 काम हो गया। आपने इधर 8 की गुणा करी है तो इधर भी 8 की गुणा करो, यानी 56 काम पूरा होने में आपको दिन कितने लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। लगेंगे क्या? जोड़े में चीजें चल रही हैं। जब 17वां दिन आया होगा तो नंबर इसका आया होगा, आया ना? ये एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। जैसे ही ये 4 काम कर देगा, क्या पूरा काम हो जाएगा? 56 और 60, 56 और 4 60, क्या पूरा काम हो जाएगा? यानी 16 में एक दिन और लगेगा 4 काम करने के लिए। 60 काम होने में दिन कितने लगेंगे? तो आप कहेंगे 60 काम होने में 17 दिन का समय लगने वाला है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझाऊंगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराऊंगा, तो तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोनों का एलसीएम, आप कहेंगे 60 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 60 काम 15 दिन में तो एक दिन में 4 काम, 60 काम 20 दिन में तो एक दिन में 3 काम। शुरुआत ए ने की है, इसलिए पहले दिन 4 काम हुए होंगे। ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं तो अगले दिन जो है वो 3 काम हुए होंगे। यानी कि इन दोनों को मिलाएं तो 7 काम होते हैं। पहला दिन यहां लगा, दूसरा दिन यहां लगा, यानी 2 दिन में हमने कितना काम निपटा दिया? 7 काम निपटा दिया। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरे भाई। 7 काम 2 दिन में ये हमें पता लग चुका है। अब मैं इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आपने कहा जी 8 की गुणा करो। जब 8 की गुणा करूंगा तो 56 काम हो जाएगा, तो 8 की गुणा करूंगा तो यहां 16 दिन हो जाएगा। यानी 56 काम पूरा करने में मुझे 16 दिन का समय लगने वाला है। अब जैसे ही 17वें दिन का नंबर आया होगा, नंबर मेरे प्यारे दोस्त शुरू वाले का आया होगा। शुरू वाला एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 काम करने में एक दिन का समय लगेगा। क्या टोटल मिला के 60 काम हो चुका है? क्या टोटल मिला के 17 दिन हो चुके हैं? यानी 60 काम टोटल काम है, 60 काम करने में 17 दिन का समय लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इस बात में किसी को कोई समस्या होगी। आप कहेंगे एक क्वेश्चन और कराओ ना, ऐसा आइए ना। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नोट्स नहीं मिल रहा है सर, बोर्ड पीडीएफ मिल रहा है। इसको करो भाई, स्क्रीनशॉट लो। एक एक बच्चे की समस्याओं का स्क्रीनशॉट लेके तुरंत मुझे भेज दो, जो जो समस्याओं के मैसेज आ रहे हैं। जो जो समस्याओं के मैसेज आ रहे हैं उन समस्याओं को मुझे भेज दिया जाए, फिर मैं आज देखता हूं कि आपकी समस्याओं पे कैसे काम नहीं होता है। एक दिन काम कहां से आया बेटा जी? एक दिन काम यहां से आया क्योंकि 56 काम हो चुका था 16 दिन में। नंबर इसका आएगा। ये एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 काम ही मैंने कराया है, तो इसने एक दिन का समय लिया होगा। टोटल काम 60 हो गया, दिन टोटल 17 हो गए। इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, देखिए। राम एक काम को 30 दिन में करता है। आपने कहा राम एक काम को 30 दिन में करता है।
जबकि राजू उसे 20 दिन में करता है। राजू उस काम को 20 दिन में करता है। दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या आप कहेंगे 60 हो जाएगी। राम एक दिन में 2 काम करेगा और राजू एक दिन में 3 काम करेगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि वे राम के साथ काम शुरू करते हुए एकांतर रूप से काम करते हैं, एकांतर का मतलब एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। राम से शुरुआत करते हैं, पहले दिन राम ने किया होगा, दूसरे दिन राजू ने किया होगा। पहले दिन राम ने 2 काम किया होगा, अगले दिन राजू ने 3 काम किया होगा। अगर मैं आपसे कहूं टोटल कितना काम हुआ है, आपने कहा 5 काम हुआ है। दिन कितने लगे हैं? 1 और 1 2 दिन लगे हैं। 5 काम होने में 2 दिन का समय लगता है। तो हमें करना कितना है? 60 काम। इसमें कितने की गुणा करूं कि 60 पर पहुंच जाऊं? क्या 12 की गुणा डायरेक्ट कर दोगे? अगर 12 की गुणा करेंगे तो इधर भी 12 की गुणा कर देंगे। क्या 60 काम जो है वो 24 दिन में हो जाएगा? यानी मामला जो सॉल्व हो जाएगा वो 24 दिन में हो जाएगा। मामला जो सॉल्व हो जाएगा वो 24 दिन में। वाह, गजब कर दिया भाई, गजब 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 गजब। बहुत सारे बच्चों का, लगभग 80-90% बच्चों का जवाब आ चुका है मेरे भाई। 24 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या एकांतर दिन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी ही करानी थी? नहीं, बहुत करानी है। अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ये रहा। पेन आपका रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई। फटाफट बताइए, फटाफट बताएंगे मेरे भाई। 2 में 8 की मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 में 8 की मल्टीप्लाई क्यों किया? पिछले क्वेश्चन में बेटा मुझे इसे इस वैल्यू के नजदीक पहुंचाना है। 7 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा। 8 की गुणा करोगे तो इसके नजदीक पहुंच जाओगे। तो अगर इधर 8 की गुणा तो गुड्डा इधर भी 8 की गुणा करनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं इसमें कितने की गुणा करूं इसके नजदीक पहुंच जाऊं? भाई साहब नजदीक नहीं, पूरा पूरा यहीं पहुंच जाओगे। 12 की गुणा कर दोगे तो 12 की गुणा इधर कर दी, हो गया काम खत्म, है ना जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बार 3 लोग हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ऐसे ही करिए मेरे भाई क्वेश्चन को। आपने कहा जी दोनों का एलसीएम कितना? मैंने कहा 60। आपने कहा ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम और ये एक दिन में 1 काम। कोई दिक्कत? तो आपने कहा नो दिक्कत। आगे बढ़िए। यदि काम की शुरुआत ए से होती है, यानी शुरुआत में ये काम करता है और वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? एकांतर दिन वाला क्वेश्चन है भाई साहब, वैसे ही घुमा दो। पहले दिन ए ने किया, अगले दिन बी ने किया, अगले दिन सी ने किया, कर दिया। पहले दिन जब ए ने किया होगा तो 3 काम किया होगा, अगले दिन जब बी ने किया होगा 2 काम किया होगा और अगले दिन सी ने किया होगा तो 1 काम। यानी मेरे समझ में इतनी बात आई कि 3 और 2 5 और 1 6 काम जो होता है उसे होने में कितने दिन का समय लगता है? 1 2 3 दिन का समय लगता है। पहले दिन इसने 3 काम, दूसरे दिन इसने 2 काम, तीसरे दिन इसने 1 काम, यानी 6 काम होने में 3 दिन का समय लगता है। अब मैं 6 में कितने की गुणा कर दूं कि 60 के नजदीक पहुंच जाऊं? आपने कहा नजदीक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, 60 पर ही पहुंच जाओगे अगर आप यहां 10 की गुणा कर दोगे। 10 छिंग कितना हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। और अगर इधर 10 की गुणा है तो यहां भी 10 की गुणा कर देना। मेरे प्यारे दोस्त 60 काम होने में समय कितना लगेगा? तो आप कह देंगे 30 दिन का समय लगने वाला है। कितना लगने वाला है? तो आप कह देंगे मेरे भाई 30 दिन का समय लगना है। वाजी वाह, कमाल कर दिया। आइए ना मिलिए इस क्वेश्चन से मेरे भाई, मिलिए इस क्वेश्चन से, फटाफट मुझे बताइए। जल्दी से फटाफट करेंगे मेरे भाई, फटाफट करेंगे, आंसर देंगे फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 58, 120 मानकर भी कर सकते हैं क्या सवाल? खतरों के खिलाड़ी बनने की आवश्यकता नहीं है, अक्षय कुमार नहीं बनना है। छोटे से छोटी वैल्यू अगर 60 आ रही है तो 60 पे जाइए मेरे भाई, 120 पे नहीं। जाना चाहते हैं फिर भी ये सोच रहे हैं कि हमें अक्षय कुमार ही बनना है, तो जाइए 120 पे क्या 240 पे जाइए, फिर 360 पे जाइए, 480 पे जाइए, सबसे आंसर समान आएगा। आइए मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है जी? ए, बी और सी एक काम को क्रम से 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। डरा रहा है क्वेश्चन आपको। ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में और सी किसी काम को 50 दिन में। तीनों से कटने वाली संख्या मुझे बता दीजिए। तीनों से कटने वाली संख्या मुझे बताएंगे क्या होगी? तो आप कहेंगे तीनों से कटने वाली, जीरो तो आ जाएगा, 3 चौक 12 पंजे 60, यानी 600 इसका एलसीएम आ जाएगा। 600 इसका एलसीएम आ जाएगा। बता दिया क्या? तो आपने कहा जी बड़ा आसान है तो 600 को 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 20 काम, 600 को 40 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 15 काम, और 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 12 काम। क्या सबकी इफिशियंसी आ चुकी है? क्या सबकी इफिशियंसी आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल सबकी इफिशियंसी आ चुकी है। अब थोड़ा सा आगे आइए ना। क्वेश्चन ने कहा है यदि काम की शुरुआत ए से होती है। भाई साहब ये वाले महोदय जो है सबसे शुरुआत में कार्य करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हीरा बेटे, अच्छा वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहां सुनिए ना, ए, बी और सी। पहले दिन ए ने काम किया 20 काम, दूसरे दिन बी ने काम किया 15 काम, और तीसरे दिन सी ने काम किया तो मेरे भाई 12 काम। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त, मेरे साथी, 20 और 15 35, 35 और 12 47 काम हो गया, 47 काम हो गया। और दिन कितने लगे? 47 काम होने में 3 दिन का समय लगा है। 3 दिन का समय लगा है। अब मेरे भाई, अब ध्यान से थोड़ा सा सुनना। अब मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? सवाल यह उठता है कि भाई साहब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो हम बताएंगे ना मेरे भाई। अगर यहां 50 होता, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, अगर यहां 50 होता तो मेरे भाई मैं 12 की गुणा कर रहा होता, सीधा यहां पहुंच जाता। यहां 50 से कम है तो 12 की गुणा करने से इसके नजदीक पहुंच जाऊंगा। यानी कि मेरे भाई मैंने कहा कि मैं 12 की गुणा कर देता हूं। क्या 12 की गुणा इधर कर देंगे? हाँ या ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 चौक 48 और 8 56 हो जाएंगे। क्या 564 काम जो है वो 36 दिन में हो जाएगा? क्या इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है? भाई साहब 556 काम, 564 काम हो चुका है। दिन कितने लगे हैं? 36 दिन का समय लगा है। 36 दिन का समय लगा है 564 काम होने में। अब 37वां दिन जो आया होगा, इन महोदय का नंबर आया होगा, इन वाले महोदय का, सबसे पहले वाले का महोदय, सबसे पहले वाले महोदय का नंबर आया होगा इनके बाद। तो मेरे भाई ये एक दिन में 20 काम करेंगे। वाजी वाह, एक दिन और बढ़ चुका है। कितना काम हो चुका है? 564 और 20 584 हुआ है। और दिन कितने हो चुके हैं? 37 दिन हो चुके हैं। अभी बात नहीं जमी। अगले दिन इनका नंबर आया होगा। ये एक दिन में 15 काम करते हैं। जब 15 काम को जोड़ेंगे तो 599 काम हो जाएगा। और एक दिन इनका बढ़ाएंगे तो 38 दिन हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? 38 दिन में 599 काम हो जाएगा। जब नंबर इनका आएगा तो ये बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। ये मेरे भाई एक दिन में 12 काम करते हैं, यानी 12 काम करने में इन्हें एक दिन का समय लगता है। तो एक काम करने में कितना समय लगेगा? मुझे एक काम की तो जरूरत है, मुझे एक काम की ही तो जरूरत है। एक काम करने में कितना समय लगेगा? 1/12 दिन लगेंगे। यानी ये जो व्यक्ति है ये एक काम कितने दिन में करेगा? 1/12 दिन में करेगा। तो टोटल 600 काम कितने दिन में हो जाएगा? 38 सही 1/12 दिन। 38 सही 1/12 दिन। कितने बच्चों को समझ नहीं आया है?
परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, किसी बात से नहीं आया समझ तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लेंगे। कौन सा मैं कहीं जा रहा हूं या आप कहीं जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे ना, फिर से समझ लेंगे, काहे परेशान हो रहे हो? सुनिएगा ध्यान से, बात को समझिएगा मेरे भाई। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, पर दिमाग जो रहना चाहिए मेरे भाई, दिमाग जो रहना चाहिए वो बोर्ड पे रहना चाहिए, है ना भाई। 3 व्यक्ति हैं, ये किसी काम को 30 दिन में खत्म कर देता है, ये उसी काम को 40 दिन में खत्म कर देता है, ये उसी काम को 50 दिन में खत्म कर देता है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम हो जाएगा जो हमें करना है। 600 काम 30 दिन में तो एक दिन में 20 काम करेगा, 600 काम 40 दिन में तो एक दिन में 15 काम करेगा, और 600 काम 50 दिन में तो एक दिन में 12 काम करेगा। उसने कहा ए से शुरुआत करते हुए ये तीनों अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। पहले दिन इसने काम किया तो 20 काम किया होगा, अगले दिन इसने काम किया तो 15 काम किया होगा, अगला दिन जो आएगा ये काम करेगा तो ये 12 काम करेगा। मेरी बात समझ में ये आई कि 20 और 15 35 और 12 47 काम होने में 3 दिन का समय लगता है, और यही साइकिल चलती रहती है, हर 3 दिन में 47 काम होता है मेरे भाई। अब मुझे यह देखना है 47 में कितने की गुणा करूं कि मैं इसके नजदीक पहुंच जाऊं। आपने कहा कि अगर यहां 50 होता, कैलकुलेशन देख रहा हूं भाई साहब, अगर यहां 50 होता तो यह पूरा 12 बार कट रहा होता, यानी 47 में 12 की गुणा करेंगे तो इससे तो कम ही आएगा मेरे भाई। तो मैंने क्या करा मेरे भाई, 12 की गुणा कर दी इधर भी और इधर भी, 12 की गुणा करी 564 काम निपट गया, 12 की गुणा करी 36 दिन में, यानी कि मामला सेट हो चुका है। 36 दिन में मेरा 564 काम हो चुका है। अब 37वां दिन जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त इसका आएगा। ये एक दिन में कितना काम कर देगा? 20 काम, एक दिन लेगा। 37 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? 584 काम। अगला दिन जो आएगा वो इसका आएगा, ये एक दिन में 15 काम कर देगा, यानी 38 दिन में 599 काम हो चुका है। बस एक ही काम की तो जरूरत है। नंबर किसका है? नंबर हीरा बेटे सी का है। अगर सी 12 काम एक दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। एक काम कितने दिन में करेगा? 1/12 दिन में करेगा। अगर 12 काम एक दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में? 1/12 दिन में। मुझे एक ही तो काम कराना है, क्योंकि 599 और एक 600 हो जाएंगे, यानी इस एक काम को करने के लिए 1/12 दिन लेगा। तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 38 सही 1/12 दिन। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। दिल की धड़कन। बेटा 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 की गुणा करिए, 13 सत्ते 91 को एक हासिल 9, 13 चौका 52, 52 और 9 61 हो जाएंगे। 611 काम हो जाएगा, करना 600 था तो इसलिए 13 की गुणा नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात पूछी। हाँ, शेष काम को जोड़ते चले जाना है। इस क्वेश्चन को करके बताइए फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एबीसी एक काम को, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप लोग देंगे। देखिए ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 18, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 18 दिन में पूरा कर सकता है भाई साहब, और ये वाला जो है ये महोदय 24 दिन में कर सकते हैं, और सी हमारे हीरा बेटे कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहां से कहूं 18, 24, 36 का एलसीएम पूरी दुनिया जानती है कि 72 आएगा, केवल पाकिस्तान को छोड़ के। अनपढ़ है ना, वो कहां जानेंगे इस बात को। पूरी दुनिया जानती है कि इसका एलसीएम जो है वो 72 आएगा, केवल पाकिस्तान को छोड़ के। 72 काम 18 दिन में तो एक दिन में 4 काम, 72 काम 24 दिन में तो एक दिन में 3 काम, 72 काम 36 दिन में तो एक दिन में 2 काम।
हमने अपना हिसाब किताब कर लिया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, पहले दिन बी ए की सहायता करता है। अच्छा, पहले दिन, पहला दिन, ये पहला दिन है। बी जो है वो ए की सहायता करता है, यानी ए के साथ बी काम करता है। पहले दिन बी ए की सहायता करता है, बहुत बढ़िया। और दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है। अच्छा जी, दूसरे दिन सी भी ए की सहायता करता है, यानी यहां भी एक काम कर रहा है और इसकी सहायता कौन कर रहा है, सी कर रहा है। यह 2 दिवसीय चक्र ए और बी से शुरू होकर काम पूरा होने तक दोहराया जाता है मेरे भाई। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पहले दिन ए और बी ने काम किया मेरे भाई, तो पहले दिन 7 काम हुआ होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। दूसरे दिन ए और सी ने काम किया, तो ए और सी ने 4 और 2 6 काम किया होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आपने देखा कि टोटल 13 काम होता है। और समय कितना लगता है, समय जो है मेरे भाई 1 और 1 2 दिन का समय लगता है। 13 काम होने में कितना समय लगा, तो आपने कहा 13 काम होने में 2 दिन का समय लगा। 13 काम होने में 2 दिन का समय लगा। अब 13 में कितने की गुणा कर दूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं, तो आप कहेंगे 5 की गुणा करो ना, 65 काम हो जाएगा। 65 काम, 65 काम होने में दिन कितने लगेंगे मेरे भाई, दिन लगने वाले हैं 10 दिन। यहां तक कितने बच्चे पहुंच चुके हैं, यहां तक कितने बच्चे पहुंच चुके हैं? आपने कहा जी यहां तक तो हम भी पहुंच गए, आगे बताओ ना भैया। नंबर किसका आया होगा, इन महोदय का आया होगा। ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। और जैसे ही ये अपना 7 काम करेंगे, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त टोटल 72 काम हो जाएगा। और मुझे करना भी कितना था, 72 काम करना था। यानी 7 काम एक दिन में करेंगे, तो टोटल समय कितना लगने वाला है, 11 दिन का समय लगने वाला है 72 काम करने में। 12 वालों बिल्कुल गलत हो, 12 वालों बिल्कुल गलत हो। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 11 दिन। 11 दिन हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। 11 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कोई फील आई, अच्छी सी फील आई है क्या? आपने कहा जी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी अच्छी सी फील आ रही है, और अच्छी फील लाओ। अगला क्वेश्चन लो भैया, कांस्टेबल में ढेलो। अभी तक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के क्वेश्चन देखे थे, अब कांस्टेबल का क्वेश्चन झेलो भैया। क्वेश्चन कांस्टेबल का झेलो। ऊपर करना भाई, ऊपर। कोई खास बात बताई है? पाकिस्तान अपनी पार्लियामेंट में बोल रहा है कि हमें भटिंडा में अटैक किया पर हुआ कुछ नहीं। पाकिस्तान है भाई साहब, वो पाकिस्तान है वो। ये भी नहीं पता होगा कि भटिंडा कहाँ है इंडिया में, है ना। बालक है अपना यार, ऐसे ही बोलने दिया करो, कोई बात नहीं। अब वो बोले भी ना, आप उसके घर में जाके अटैक करके आ गए, आप उसका बहुत कुछ तबाह करके आ गए, आपने उसके 9 ठिकानों पर भाई साहब बैंड बजा दी। वो कम से कम इतना बोलना तो उसका बनता है या नहीं बनता? तो बोलने दो, अपना ही बालक है। आइए, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुनिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। उन्हें नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था कि ये जो लड़ाकू विमान है इनके ऐसे कलाबाजी कर देते हैं, मतलब वो आसमान में ही घूम जाते हैं। जब वो आसमान में घूमे तो उसने सोचा कि ये पलटेंगे और पलट के ये आके नीचे गिर जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि भाई साहब ये हम कलाबाजी कराते हैं, है ना। मतलब टेक्नोलॉजी उनके पास कहाँ है मेरे भाई, टेक्नोलॉजी होती तो वो सब कुछ जान रहे होते। जैसे ही वो लड़ाकू विमान ने ऐसे पलटे मारे, ऐसे वो घूमा, इन्होंने सोचा वो पलट के नीचे आ जाएगा। इन्होंने कह दिया कि हमने भारत के 3 लड़ाकू विमान जो है वो नीचे गिरा लिए। बड़ा अजीबो गरीब भाई साहब, बड़ा अजीबो गरीब इनके। मतलब कभी ना फुर्सत के पलों में, मैं आपको बताता हूं, कभी फुर्सत हुआ करे। वैसे तो आपको इस एज में, जब आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो फ्री टाइम का कहने का मतलब ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई कभी फ्री टाइम मिला करे तो इनके न्यूज आप डालना, फनी फनी पाकिस्तान फनी मीडिया, है ना, ये डालना यूट्यूब पे। और भाई साहब हंसते हंसते पेट दुखा देंगे। इनके रिपोर्टर भी बड़े गजब,
वहां मेरे ख्याल से ऐसी कंडीशन रखी जाती है कि छठी पांचवी पास करो और आके मीडिया में भर्ती हो जाओ, है ना, मीडिया में हो जाओगे। वो सवाल ऐसे पूछते हैं और उसके बाद जवाब ऐसा मिलता है कि वो खुद लोटपोट हो जाते हैं। मतलब बड़ा मजा आता है। मैं जब भी फ्री होता हूं तो थोड़ा सा इनकी तरफ लगा देता हूं मामले को, और भाई साहब हंसते हंसते पेट दुखा देते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कराओ भाई इनसे। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और सी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 40 हो जाएगा। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 2 काम, और एक दिन में 1 काम। अपना सब कुछ बना चुके हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर। सर पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा एटम बम है और फाइटर जेट्स भी है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी। हम क्यों माने ज़्यादा है? हम क्यों माने मेरे भाई? क्यों इतना गुणगान गा रहे हो? अब बड़े अजीब बात करते हैं। चलिए आइए मुद्दे पर आइए। खैर इस बात में क्यों ही उलझे हम लोग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ये आपने जो है वो रूपरेखा तैयार कर दी है। क्वेश्चन की रूपरेखा जो है वो तैयार कर दी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा है पहले दिन ए को बी से सहायता प्राप्त होती है। पहले दिन ए को बी से सहायता प्राप्त होती है। ये पहला दिन है, ए को बी से सहायता प्राप्त हुई। अगले दिन, दूसरे दिन सी ए की सहायता करता है। दूसरे दिन सी करता है किसकी सहायता? ए की सहायता करता है। यह 2 दिवसीय चक्र ए और बी से शुरू होकर तब तक दोहराया जाता है जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना मेरे भाई। अब देखना, थोड़ी सी बात को समझना। ए और बी पहले दिन कितना काम करेंगे? 6 काम। ए और सी पहले दिन दूसरे दिन कितना काम करेंगे? 5 काम। 4 और 1 5 काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक दिन में 6 काम, अगले दिन 5 काम, तो क्या 11 काम होने में 2 दिन का समय लगा? क्या 11 काम होने में 2 दिन का समय लगता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। 11 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आपने क्या कहा? आपने कहा जी 11 में 3 की गुणा करो और इसके नजदीक पहुंच जाओ। 11 तिया 33 काम हो जाएगा। 11 तिया 33 काम हो जाएगा। और दिन कितने लगेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 6 दिन का समय लगने वाला है। 6 दिन का समय लगने वाला है। अब अब मेरे प्यारे दोस्त, अब किसका नंबर आने वाला है? इसका नंबर आने वाला है। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा, यानी 39 काम हो चुका होगा। एक दिन और बढ़ चुका होगा, 7 दिन में 39 काम हो जाएगा। जैसे ही 8वां दिन आएगा, ये एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन मुझे एक काम की जरूरत है, तो क्या 1/5 दिन यहां लग जाएंगे? अगर पूरे दिन में 5 काम करता है और मुझे एक काम कराना है, तो एक काम करने में 1/5 दिन लगेंगे, यानी 7 दिन पूरे पूरे। और 8वां दिन जो है वो थोड़ा सा इसमें खर्च होगा। क्या टोटल काम जो है वो 8 दिन में होगा? आप देखते होंगे, अगर हमने कोई मजदूर बुलाया, घर में जो है वो काम चल रहा है, कोई मजदूर बुलाया, मजदूर ने 7 दिन लगातार काम किया, 7 दिन के वो पैसे ले लेगा। और 8वें दिन जो है उसने 2-3 घंटे काम किया, तो वो 8वें दिन के पूरे के पैसे ले लेगा। भाई साहब मेरी पूरा 8वां दिन पूरा खराब हो गया है। तो हमने कहा कि मजदूर ने 8 दिन में काम निपटाया है मेरे भाई। 7 दिन पूरे पूरे निपटाए हैं इसने, और 8वें दिन का कुछ पार्ट लिया है। 8वें दिन का कुछ पार्ट लिया है, इसलिए हम कहेंगे टोटल 8 दिन में अपना काम निपटा है। एग्जैक्ट जो निकलेगा, एग्जैक्ट जो आएगा वो इतने दिन आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट जो आएगा वो इतने दिन आएगा। और मेरे भाई ऑप्शन के हिसाब से ये होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा पूरा पूरा कहां कट रहा है? 40 पूरा पूरा कहां कट रहा है? 11 से पूरा पूरा थोड़ी ना कटता है, तो इसके नजदीक जाना पड़ेगा, 3 की गुणा करनी पड़ेगी। सर तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्यों नहीं ऐसा हुआ सर? क्यों नहीं? वहां उन्होंने एग्जैक्ट आंसर दे दिया, यहां उन्होंने एग्जैक्ट आंसर दे दिया। अगर वो 39 दिन दे रहे होते तो हम 39 दिन टिक कर देते।
अगर वो 39 भी ऑप्शन में दे रहे होते, ये भी ऑप्शन में दे रहे होते, तो हम इसको टिक करते। फिर एग्जैक्ट आंसर अगर दिया हुआ है तो हम लोग एग्जैक्ट को टिक करेंगे, और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो 39 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चले, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर मुझे दीजिए। प्रिंस भाई, देख लिया आपका मैसेज। सर 39 में एक ऐड क्यों किया? 39 में एक ऐड क्यों किया? 39 में बेटा टोटल काम 40 है, इसलिए एक ऐड करेंगे। टोटल काम ही तो कराना है, बीच में थोड़ी ना छोड़ना है। सारी कहानी निकल गई, आप ऐसा फर्जी सवाल पूछ रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट समझिएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एबीसी एक कार्य को 20, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। फटाफट बनाओ। ए 20 दिन में, बी 40 दिन में, और सी जो है वो 60 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 3 काम, और एक दिन में 2 काम। निकल गया। आगे आइए। बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है। भाई साहब, क्या इस बात का कोई मुझे मतलब समझा सकता है? यहां से यहां तक की लाइन का ऐसा कोई योद्धा क्लास में है? ऐसा कोई योद्धा क्लास में है जो मुझे समझा पाए, जो मुझे समझा पाए कि इस लाइन का मतलब क्या लिखा हुआ है? जो मुझे समझा पाए कि इस लाइन का मतलब क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है। कौन लेता है? ए लेता है। कौन लेता है सहायता? ए लेता है। किस किसकी सहायता लेता है? बी और सी की सहायता लेता है। शुरुआत किससे की है सहायता लेने की? बी से की है। अगले दिन किसकी सहायता लेगा? सी की सहायता लेगा। इस बात से कितने लोग वाकिफ हो गए हैं? इस बात से कितने लोग वाकिफ हो गए हैं मेरे भाई? ऊपर 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 ऊपर। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है, यानी हर अगले एक एक दिन छोड़ के बी और सी उसकी सहायता करते हैं। किसकी? ए की। तो ए तो लगातार काम कर रहा है, ए तो लगातार काम कर रहा है, उसके साथ पहले दिन बी जुड़ता है, अगले दिन सी जुड़ता है। शुरुआत बी से करते हुए, शुरुआत बी से, यानी शुरुआत में सहायता बी की लेगा। हाँ रिकॉर्डेड क्लास है बादल जी, बिल्कुल मेरे भाई रिकॉर्डेड क्लास है। अब देखिएगा, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। और ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 काम करेंगे। यानी टोटल 17 काम जो हो जाएगा वो कितने दिन में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 17 काम होने में 2 दिन का समय लगेगा। एक और एक 2 दिन का समय लगेगा। अब आप मुझे यह बताइएगा कि इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? तो आप कहेंगे जी इसमें 7 की गुणा करिएगा। 17 सत्ते 119 काम होता है, और जब इधर 7 की गुणा करेंगे तो 14 दिन हो जाएगा। हो जाएगा। 15वें दिन नंबर इसका आया होगा। ये एक दिन में 9 काम करता है, लेकिन मुझे एक काम की जरूरत है, क्योंकि 119 और 120 हो जाएगा। अगर एक काम कराना है, ये एक दिन में 9 काम, तो एक काम 1/9 दिन में करेगा। तो 14 सही 1/9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
14 सही 1/9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर 14 दिन पूरे पूरे हो गए और 15वां दिन चालू हो गया तो मजदूरी पूरे 15 दिन की चली जाएगी, इसलिए काम 15 दिन में खत्म होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 14 दिन पूरे होके 15वें दिन का भी कुछ पार्ट लग गया है, यानी 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 15 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे जी अब जो है हमारे पूरी की पूरी पी का क्या रोल था भाई साहब, बी से शुरू करते हुए कार्य में ए एकांतर दिन पर बी और सी की सहायता लेता है। यानी उसने कहा है शुरू वाले दिन बी से शुरू करते हुए, शुरू वाले दिन बी से शुरू करते हुए मेरे भाई, बी से शुरू करते हुए, तो पहले दिन बी ने सहायता करी, दूसरे दिन सी ने सहायता करी। सहायता ली किसने है? ए ने सहायता ली है। ए एकांतर दिन पर इनकी सहायता लेता है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ओ हो। चलिए रवि पांडे मेरे भाई, दिक्कत बताइए मुझे, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? फटाफट बताइए, क्या दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत है जीवन में? अगर जीवन में सिलेक्शन को लेकर दिक्कत है तो मेरे भाई सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए मेरे भाई, यहां भी मेहनत करोगे। बार बार निराश होना मेरे भाई, बार बार ठोकर लगना, ये एक पार्ट है। जितनी ज्यादा ठोकर लग के मेरे भाई सफलता मिलेगी मेरे दोस्त, उतना ही सफलता में मजा आएगा। हिम्मत नहीं हारनी है। मैं ये प्रैक्टिकली बात बोल नहीं रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। बच्चा निराश जरूर होता है असफलता मिलने के बाद, हर कोई निराश होता है। मैं कितना भी कह लूं, मैं कितना भी कह लूं कि निराश मत हो, मैं फिर भी निराश होऊंगा अगर मुझे असफलता मिलती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, असफलता मिल रही है तो हम कर क्या सकते हैं? कर क्या सकते हैं? केवल उसे सफलता के रूप में बदल सकते हैं मेरे भाई। कोई किसी गलत काम के बारे में नहीं सोचना है। सफलता, एक असफलता मिली, 2 असफलता मिली, 10 असफलता मिली, 20 असफलता मिली, अपने माँ बाप की तरफ देखिए एक बार। क्या वो इतने असफलता से, आपकी असफलता से इतने परेशान हो जाएंगे जितने आपके गलत कदम से हो जाएंगे? ऐसा नहीं बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। असफलता मिलना जीवन का एक पार्ट है। आप जैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 1 मिनट आप लोगों की खर्च करूंगा। मेरी मदर जो है, मेरी माताजी जो है, मैं सबसे बड़ा मतलब एग्जांपल वहां मानता हूं। मेरी माताजी जो है वो 2017 से पैरालाइज्ड है। पैरालाइज्ड हैं तो ये हाथ, बस इस हाथ के सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ सकती हैं। अपने आप वो चल नहीं सकती, अपने आप वो खड़ी नहीं हो सकती। बैठ जाती हैं, लेकिन अगर उन्हें वॉशरूम जाना है और उन्हें नहाने जाना है, नहा भी नहीं सकती अपने आप, और तो वो मेरे साथ जाती हैं। और मुझे इस काम में बहुत मजा आता है। मैं अपनी माँ के लिए कुछ काम कर रहा होता हूँ, सच में दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर रात में उन्होंने एक हल्की सी सांस में मेरा नाम लिया तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ एकदम, चाहे कितनी ही दूर क्यों ना। मुझे उनसे अलग होने के बाद एक चीज लगती है कि मेरी माँ जो है वो कितनी परेशान है यार। पिछले 6-7 साल से वो कितनी परेशानी में गुजर रही हैं। ना वो अपने आप से चल सकती हैं, ना वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, ना वो कुछ कर सकती हैं। कैसा उन्हें फील होता होगा। लेकिन जब मैं उन्हें डॉक्टर के लेके जाता हूँ, जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, और हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरे भाई, जब मैं उनसे बेकार बेकार कंडीशंस की चीजें देखता हूँ, उनसे बेकार कंडीशन में लोगों को देखता हूं, तो मुझे लगता है यार मेरा दुख तो कुछ भी दुख नहीं, मेरी माताजी का दुख तो कुछ भी दुख नहीं है जो इन लोगों का दुख है। जो ये लोग हाथ पकड़ के चल भी नहीं सकते, ये अपना पूरा समय जो है इस बेड पर, इस चारपाई पर, इस पर अपना काट देंगे मेरे भाई। उन पर क्या बीत रही होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आपकी परेशानी तब तक आपको बड़ी लग रही है जब तक आपने दूसरे की परेशानी को देखा नहीं है। आप उस परेशानी से लड़िए। परेशानी हर किसी के जीवन में आती है, हर कोई मेरे भाई परेशान होता है किसी टाइम पर।
बस उससे निबटने का सोचिए। ठीक है मेरे भाई, मैं आपसे यही कहूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आगे से मेहनत करिए, बाकी कुछ मत सोचिए। कहने वाले बहुत मिलते हैं, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। ठीक है भाई, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके ऊपर लेके बताया है कि प्रैक्टिकली कैसा होता है, कैसा फील आता है। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जल्दी से बताइए। पिताजी नहीं है, पिताजी लास्ट ईयर मेरे 29 मार्च को एक्सपायर कर गए, है ना। अगर मतलब मैं सबसे ज्यादा करीब था, हर कोई करीब होता है अपने पिताजी के। मतलब आप एक चीज समझेंगे कि जितनी हैसियत नहीं थी, जितना कुछ कराने का उनका, मतलब ये कहें कि उतनी उनकी सैलरी नहीं थी, इतनी उनकी अर्निंग नहीं थी, उससे ज़्यादा के मुझे कोर्स करा दिए थे। लोगों को देख के मेरा बीटेक का सपना रहा। बीटेक में मेरे भाई दुनिया भर की फीस गई, 1-1 लाख, और फिर खर्चा 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख में मेरा साल बैठा था। 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में मेरी बीटेक हुई। और पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे, तब तो आर्मी में थे। पता नहीं कहाँ से लोन वगैरह करके, कहाँ से कैसे कैसे करके वो फीस जमा की थी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनकी तरफ थोड़ा सा देखो। उनसे आप कुछ भी कहो, जीवन में वो आपकी सफलता के लिए अपने आप को भी गिरवी रख देंगे। ऐसे होते हैं माँ बाप मेरे भाई। आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। आइए मेरे भाई यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। 10, 12 और 15 दिन में करते हैं मेरे भाई। बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है यदि ए और सी का एकांतर दिन का सहयोग ले। इस बार बी के बारे में पूछा जा रहा है, इस बार बी के बारे में पूछा जा रहा है, इस बार बी के बारे में पूछा जा रहा है कि बी कितने दिन में उस काम को कर सकता है यदि ए और सी की वो एकांतर दिन पर सहायता ले। ए और सी की वो एकांतर दिन पर सहायता ले। मेरे भाई बनाइए ना इसका। 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, और सी किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होगा। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम। क्या ये सब कुछ बना लेंगे? तो आपने कहा, ये आपने कहा जी मेरे भाई, आपने क्या कहा? आपने कहा जी ये बन चुका है। इसके आगे बताइए। मैंने कहा बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है यदि ए और सी का एकांतर दिन सहयोग ले। यानी एक दिन वो सहयोग ए का लेता है और एक दिन वो सहयोग सी का लेता है। कौन? बी। इस बार बी के लिए बोल रहा है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है यदि ए और सी का एकांतर दिन में सहयोग ले। यानी एक एक दिन छोड़ के ए और सी का सहयोग ले मेरे भाई। तो आपने कहा पहले दिन बी और ए करेंगे 11 काम, दूसरे दिन बी और सी करेंगे 9 काम, दोनों मिलके 20 काम करेंगे। और 20 काम को होने में दिन कितने लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। अब मेरे भाई इसमें कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं? आप कहोगे इसके नजदीक नहीं, इस पर ही पहुंच जाओगे आप। 3 की गुणा करो, 3 की गुणा इधर कर दो, तो आप कहेंगे पूरा मामला 6 दिन में हो जाएगा। पूरा मामला जो है वो 6 दिन में हो जाएगा। ठीक है, पूरा मामला 6 दिन में हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको मोटिवेट होने के लिए, आपको मोटिवेट होने के लिए ना किसी शायरी की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। आपको मोटिवेशन आपको आपके अपने घर से मिलेगा, अपने माँ बाप से मिलेगा। वही इस लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वही आपको कुछ करने का जज्बा देगा, है ना। स्थिति स्थिति अपने घर की स्थिति हमें सब कुछ कराने के लिए मजबूर करती है। अपने घर की स्थिति हमें सब कुछ करने के लिए कहती है। वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ये तो चंद घंटों का मोटिवेशन है। मैंने आके सामने स्क्रीन पे लगा के एक बड़ी सी शायरी, बड़ी सी कुछ भी बोल दिया। ये चंद घंटों का मोटिवेशन है मेरे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट
क्वेश्चन ने कहा ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रम से 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और यदि कार्य 8 दिनों तक चलता है तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाएगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ए और बी कोई व्यक्ति है, ये ए है, ये बी है। ये किसी काम को 15 दिन में करता है, ये उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या 60, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यदि वे ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। पहले दिन ए ने किया होगा 4, दूसरे दिन बी ने किया होगा 3, यानी 7 काम हुआ है कितने दिन में? 7 काम हुआ है 2 दिन में। 7 काम हुआ है 2 दिन में मेरे भाई। तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, यदि कार्य 8 दिनों तक चलता है, भाई 8 दिनों तक 8 दिन कैसे बनेंगे? 8 दिन कैसे बनेंगे? जब 4 की गुणा यहां करोगे तो 4 की गुणा यहां कर दोगे, क्या 8 दिन में 28 काम हो जाएगा? प्यारे दोस्त बताइए ना, क्या 8 दिन में 28 काम हो जाएगा? अगर 7 काम 2 दिन में होता था तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 28 काम। उसने कहा है कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाएगा? 60 में से 28 काम हो चुका है तो बचा कितना? 32। कितने में से? 60 में से, यानी कि मेरे भाई 8/15 काम शेष है। 8/15 काम शेष है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा कैलेंडर अभी नहीं पता है, कैलेंडर जल्दी ही आएगा। अभी नहीं पता है कैलेंडर कब तक आ जाएगा, लेकिन जल्दी ही आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, यहां तक चीजें क्लियर हुई? आपने कहा जी चीजें क्लियर हो गई। 8 दिन में जो है वो 8/15 काम शेष रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। 2 क्वेश्चन और है, 64, 65, 66, फिर MDH पे चलेंगे हम लोग। 2 भाई हैं बस, 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, और जितनी पढ़ रही हैं ये मेरी बहनें। 2 भाई हैं मेरे भाई, और जितने पढ़ रही हैं मेरे बहन भाई ही पढ़ रहे हैं। आप लोग कुछ बोलना मत, आप भी भाई हो मेरे भाई, आप भी भाई हो जितने लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन एक छोटा भाई है और वो आर्मी में है, और इस टाइम जो है वो पंजाब में है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिएगा क्वेश्चन को। ए और बी अलग अलग जो है वो किसी कार्य को क्रम से, सर एक बार और समझा दीजिए मेरे भाई, एक बार बेटा समझा तो दिया। देखो, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, 7 काम होगा, दिन 2 लगेंगे। उसने पूछा है 8 दिन में कितने लगेंगे, तो 8 दिन बनाने के लिए 4 की गुणा करनी होगी, तो 4 की गुणा इधर कर दिए कि 8 दिन में 28 काम हो जाएगा। अगर 8 दिन में 28 काम हो जाएगा, 8 दिन में 28 काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 32 काम। कितने में से? आप कहेंगे 60 में से, तो 8/15 काम बचा हुआ है। ठीक है, आइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहना चाह रहा है? हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक कार्य है, ये 12 दिन में कर सकता है, ये 18 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 36 आएगा। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम करेगा। आगे बढ़े, यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, पहले दिन 3 काम, दूसरे दिन 2 काम, तो 5 काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा? 5 काम जो है वो 2 दिन में हो जाएगा। 3 और 2 5 काम जो है वो 2 दिन में हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कार्य 10 दिनों तक चलता है। 10 दिन चलाने के लिए इसमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी। 10 दिन तभी चलेगा मेरे भाई। अगर इधर 5 की गुणा है तो इधर भी 5 की गुणा करेगी, यानी उन 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 10 दिन में 25 काम हो जाएगा। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 25 काम हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कार्य का कितना भाग अधूरा रह जाएगा। 36 में से 25 हो चुका है, बचा कितना? 11 है। कितने में से? 36 में से। तो इतना भाग अधूरा रह जाएगा, 11/36।
11/36 आएगा। ग्यारह बटे छत्तीस आएगा। कितना भाग अधूरा रह गया है, कितना भाग अधूरा रह गया है? तो 36 में से 25 हो चुका है, बचा कितना? 11। कितने में से? 36 में से। तो 11/36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 से गुणा इसलिए करिए क्योंकि उसने कहा 10 दिनों तक चलता है। ये 10 कब बनेगा? जब इसमें 5 की गुणा करोगे। अगर यहां 8 होता तो इसमें 4 की गुणा करनी पड़ती, अगर यहां 12 होता तो इसमें 6 की गुणा करती। आप कहते यहां ऐसा होता, यहां ऐसा होता कि मेरे भाई यहां ऐसा होता कि वो 2 से डिवाइड ही नहीं होता, तो फिर और कुछ हिसाब किताब देखना पड़ता। ठीक है जी, तो 11/36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एबीसी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये किसी काम को 20 दिन में, ये किसी काम को 30 दिन में, और ये किसी काम को 60 दिन में। दोनों का एलसीएम 60 आएगा तीनों का। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60 हो जाएगा। बना लोगे? तो आप कहेंगे जी बना लेंगे। सर आप आरडब्ल्यूए से कैसे जुड़े? बताऊंगा कभी फुर्सत में। ठीक है, कभी फुर्सत में बताता हूं मैं आरडब्ल्यूए से कैसे जुड़ा। हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाए। इस बात का मतलब समझाइए, इस बात का मतलब समझाइए मुझे, क्या है इस बात का मतलब? इस बात का मतलब मुझे समझाइए कि यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाए, हर तीसरे दिन सहायता दी जा रही है ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा, बी और सी यानी ये दोनों लोग एक साथ सहायता दे रहे हैं। ए को हर तीसरे दिन यानी पहले दिन ए अकेला काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए अकेला काम कर रहा है, कोई सहायता नहीं दी जा रही है, और तीसरे दिन मेरे प्यारे दोस्त ए को हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, बी और सी की सहायता मिलती है। तो पहले दिन ए ने 3 काम किया, अगले दिन भी ए ने 3 काम किया, और यहां 6 काम किया है। 3 2 5 और 1 6 काम किया। यानी मेरे प्यारे दोस्त 6 3 9 और 3 12 काम हो जाएगा। और 12 काम होने में दिन कितने? 1 और 1 2 और 1 3 दिन का समय लगेगा। 12 काम होने में 3 दिन का समय लगेगा। अगर हर तीसरे दिन सहायता कर रहे हैं तो पहले 2 दिन ए अकेला काम कर रहा होगा, उसे किसी की सहायता नहीं मिली होगी। तीसरे दिन जाके उसे उन दोनों की सहायता मिली है। ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा? इसमें कितने की गुणा कर दूं? इसमें 5 की गुणा कर दो, आप 60 काम पे पहुंच जाओगे। अगर यहां 5 की गुणा है तो यहां भी 5 की गुणा कर दो, आप 15 दिन पे पहुंच जाओगे। यानी 60 काम, यानी पूरा काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 दिन में हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 15 दिन में हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हर तीसरे दिन मदद करते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हर तीसरे दिन जो है वो बी और सी सहायता करते थे, ऐसे ही इस क्वेश्चन में हर चौथे दिन जो है वो बी और सी सहायता करते हैं। HW आपके लिए दे रहा हूं, दिमाग में आप लोगों को सेट रखना है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को मेरे भाई प्यार से करना है। यकीन मानना कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। कल हम लोगों का जो टॉपिक चलेगा वो MDH चलेगा मेरे भाई। MDH चलेगा, ये M1 है। MDH चलेगा, MDH चलेगा M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2 अपॉन W2। इस तरीके से हम प्यारे दोस्त इस वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चीजों को कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, याद रखना, बहुत शांति से पढ़ना, बहुत आराम से पढ़ना, बहुत अच्छा करके जाएंगे। ऐसा अच्छा हम लोग कर जाएंगे कि मैथ से हमें कभी भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी, दिक्कत समस्या नहीं आएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए फिर ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।